हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के जो वीडियो का टाइटल है वो आप सभी को शायद बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा। जो आज की हमारी वीडियो है वो है टूथब्रश स्ट्रेटेजी। तो शायद बहुतों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये स्ट्रेटेजी क्या है। मैम आए दिन कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज़ लाते रहती है और उससे कुछ अजीबोगरीब मैडम वीडियोज़ बनाते रहती है। शायद ऐसे बहुत सारे ओपिनियंस आप सभी के मन में आ रहे होंगे। तो मेरा आप सभी को सजेशन ये ज़रूर है कि छोटी सी वीडियो है ये, पहले इसको आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप अपने ओपिनियंस में आइए। और आपके ओपिनियंस को अगर आप चाहे तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके भी पोस्ट कर सकते हैं। कुछ भी करने के पहले, कुछ भी इंटरप्रेट करने के पहले आप देख लीजिए वीडियो जो है वो क्या है, आपको क्या सिखाना चाह रही है। एक्चुअली होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन कुछ आते हैं, वो क्वेश्चन सामने कुछ और होता है, उसको आप इंटरप्रेट कुछ और करते हैं, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं। कहीं ना कहीं वो सॉल्विंग क्या होती है, उसकी मिस्टेक होती है क्योंकि आप उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, जिससे क्या होती है आपकी वो निगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। सेम उसी तरह से ये जो वीडियो है ये भी कहीं ना कहीं आप हड़बड़ी में या जल्दबाजी में मिस इंटरप्रेट ना कर दे, इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगी इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है वो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है। कहीं ना कहीं गोल्ड माइन आपके लिए ये जो स्ट्रेटेजी है वो यूज हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हमने क्या लिखा है, स्ट्रेटेजी का नाम हमने क्या लिखा है, वो है आपका टूथब्रश स्ट्रेटेजी। क्या है ये स्ट्रेटेजी, क्या है, कैसे आपके एग्जाम के पैटर्न के लिए या फिर आपके एग्जाम के इम्प्रूवमेंट में ये हेल्प कर सकती है। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको एक बात बहुत ध्यान से दिमाग में रखनी होगी, और वो है ब्रश योर टिथ ट्वाइस अ डे। इसका मीनिंग क्या बन रहा है कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए। अब बहुतों के दिमाग में ये चीज चल रहा होगा कि इसका क्या कनेक्शन है हमारे इस एग्जाम के परफॉर्मेंस से। इसमें तो यही बोलना चाह रहा है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम को। शायद कुछ लोग 2 बार ब्रश करते भी होंगे, कुछ शायद है जो सुबह केवल ब्रश करते होंगे, वो सोचेंगे अब हम शाम को भी चलो ब्रश कर लेते हैं। तो शाम को भी ब्रश करने से हमारे एग्जाम के पैटर्न में या एग्जाम के परफॉर्मेंस में क्या इंप्रूवमेंट होने वाला है, ये क्या लिंक हो रहा है, क्या बातें हो रही है, शायद दिमाग में आपकी चीजें आ भी रही होंगी। तो बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो हम ब्रश की बात कर रहे हैं ये एक ऐसी हैबिट है जो किसी से नहीं छूटती है। हर कोई इंसान जो है वो सुबह ब्रश तो करता ही है। अगर मैं किसी से पूछूं कि आप ब्रश करते हैं कि नहीं करते हैं, तो नॉर्मली पूरे पॉपुलेशन में 98% लोग क्या है ब्रश करते ही हैं, सुबह तो हर कोई ब्रश करते हैं। तो मीनिंग क्या बन रहा है, ये एक ऐसी हैबिट है जो कभी छूट नहीं सकती और छूटनी भी नहीं चाहिए। अब जैसे कोई इंसान अगर शाम को भी ब्रश करते होंगे, शाम में भी क्या होगा, एक टाइम उनका फिक्स होगा। मोस्टली क्या होता है, सोने के पहले क्या करते हैं वो इंसान सभी के सभी ब्रश करते हैं। तो मतलब हो क्या रहा है, हमारे लाइफ में या हमारे डेली लाइफ में क्या हो रही है, एक पैटर्न फिक्स है। एक सुबह फिक्स टाइम पे है ब्रश करने के लिए जब सुबह सो के उठ रहे हैं, और एक कौन है, रात को सोने के पहले का फिक्स टाइम है किसके लिए, ब्रश करने के लिए। अब इसका कनेक्शन कैसे है हमारे एग्जाम के परफॉर्मेंस के इंप्रूवमेंट को लेकर, तो मैं बताना चाहूंगी कि इसका एक स्ट्रांगली क्लियर कट कनेक्शन है हमारे एग्जाम के परफॉर्मेंस को लेके। आप सभी को मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली हूँ, आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे कि आप जहां पर भी ब्रश करते हैं, आपका जो भी वॉशिंग एरिया है, जो वॉशरूम वाला एरिया है जहाँ पे पानी वानी ना हो, वहां पर आप अपनी एक प्रैक्टिस वाली बुक, एमसीक्यू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो बॉटनी की हो, चाहे वो जूलॉजी की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, वो वहां पे रख दीजिए। अब मैंने क्यों चूज किया बायोलॉजी को और केमिस्ट्री को, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें थ्योरी पोर्शन क्या है, ज्यादा है, ज्यादा आपको टाइम लगता नहीं है। अगर आपने उनको याद कर लिया तो इजीली क्वेश्चन जो आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो करना क्या है, आपको वहां पर जहां पे भी आपका ब्रशिंग वाला एरिया है, जहां पे पानी वानी ना हो, वहां पर आप एक प्रैक्टिस बुक रख लीजिए। ठीक है। अब रखने के बाद आपको करना क्या है, जब सुबह सोकर उठेंगे तब आपको ब्रशिंग एरिया में जब आप जाते हैं, तो ब्रश करने के पहले आपको एनी हाउ 20 MCQ सॉल्व करने हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नींद से उठने के बाद सुबह जब आप ब्रश करने जाएंगे, आप उसी एरिया में क्या रखेंगे, एक प्रैक्टिस बुक अपना रख देंगे एमसीक्यूज वाले, और ब्रश करने के पहले आपको एनी हाउ 20 MCQ सॉल्व करने हैं, और उसके बाद ही आप ब्रशिंग करेंगे। ये आप अपने हैबिट में लेकर आइए। और सेम आप रात में भी करिए, जब आप सोने के लिए जाएंगे, जब आप ब्रशिंग करने जाएंगे रात में, एट द टाइम क्या करेंगे आप 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, देन क्या करेंगे आप ब्रशिंग करेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आपने सुबह जो 20 क्वेश्चन जो भी बनाए थे, जो भी सॉल्व किए, अगेन रात में उसको आप फिर से रिकॉल कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, मॉर्निंग में आपने कितने एमसीक्यू सॉल्व किए, मान लिया 20 किया है, नाइट में भी आपने कितने एमसीक्यू सॉल्व किए, 20 किए, तो कितना हो गया आपका
एक दिन में कितनी सॉल्व हो गया एमसीक्यू 40। ये जो 40 एमसीक्यू है जरा ध्यान देंगे, बिल्कुल भी हम कोई अलग से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। विदाउट एनी टाइम मैनेजमेंट आपको ब्रश करने में कितना टाइम लगता होगा, 2 to 3 मिनट लगता होगा, तो आप उसके जस्ट पहले के कुछ मिनट में करेंगे, आपके एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे। मॉर्निंग के टाइम में जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपका ये बहुत ही फास्ट हो सकता है। मे भी हो सकता है कि ये आपका 5 से लेकर 8 मिनट के बीच में 20 क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है? क्योंकि सुबह जब हम सो के उठते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो एकदम फ्रेश होता है, वो फुल्ली चार्ज होता है, तो उस टाइम पर आपकी ब्रेन की जो एफिशिएंसी है वो बहुत हाई होती है। तो उस टाइम पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप बहुत क्विकली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्या सारे एमसीक्यूज को। मैं केवल 20 का रख रही हूँ, ये टास्क में 20 में दे रही हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग चाहे तो 40 भी कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी के बेस पर है। लेकिन टारगेट सेट करना है कि ब्रशिंग के पहले क्या करना है, आपको कुछ एक सेट करेंगे नंबर, आपको वो सॉल्व करना है। और सेम कब करेंगे, आप नाइट के टाइम में भी करेंगे। लेकिन आप जब नाइट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ब्रशिंग के पहले, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको सुबह जितना 5 से 8 मिनट लग रहा था, शायद यहाँ पे आपको 8 से 10 मिनट का टाइम भी लग सकता है एट नाइट। मैं क्यों बोल रही हूँ, नाइट में क्या होता है, जब हम सोने जाते हैं उसके पहले हमने दिन भर एक्टिविटी की होती है, पढ़ाई किया, घूमा फिरा, खेला, जो भी हमने किया, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो एनर्जी थोड़ी बहुत क्या होती है, ड्रेन आउट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन थोड़ा क्या होता है, वहां पे एग्जॉस्ट हो चुका रहता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन की एफिशिएंसी है नाइट में थोड़ा क्या होता है, वो आपका कम हो जाता है। लेकिन नाइट में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन में आपने जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं दिन भर में, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, तो अपने मॉर्निंग में रिकॉल कर लिया, हम दोपहर में बात करें, शाम में बात करें, रात में बात करें, आपने जितनी भी स्टडी की है उन सबको रिकॉल करने के लिए आप नाइट में सोने के पहले क्या कर सकते हैं, वहां पे 20 एमसीक्यूज आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका देखा जाए तो एक दिन में कितने आ रहे हैं, 40 एमसीक्यूज आ रहे हैं, सॉल्व हुए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं बिना किसी टाइम मैनेजमेंट के। अगर इसको मैं मंथ में बात करूं, 30 दिन में बात करूं, तो कहीं ना कहीं कितना आता है आपका 1200 क्वेश्चन जो है, एमसीक्यूज जो है, वो विदाउट एनी टाइम मैनेजमेंट, बिना किसी हरारत के, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए, बहुत इजीली, क्विकली, स्मूथली क्या हो गया आपका, वो सॉल्व हो गया। कहीं ना कहीं आपके वो प्रैक्टिस में भी इजीली आ गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ट्राई करिए। आपको जो स्ट्रेस लेवल है, जो पैनिक है, वो थोड़ा सा क्या रहे यहाँ पे कम हो जाए, और कहीं ना कहीं आप बहुत ही स्मूथ वे में क्या कर सकते हैं, आप तैयारी भी कर ले, कहीं ना कहीं आपकी ग्रिपिंग भी क्या रहे, प्रॉपर आपके सब्जेक्ट्स में क्या रहे, वो बढ़िया रहे। इसलिए मैंने क्या बोला कि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को चूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, थ्योरी पोर्शन है, इजीली क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। अब बात आती है कि मैम फिर हम फिजिक्स कैसे करेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो फिजिक्स में क्योंकि टाइम टेकन बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी और यूज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। जैसे मैंने क्या बोला है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी की है, वैसे आप चाहे तो यहाँ पे लंच स्ट्रेटेजी भी कर सकते हैं, डिनर स्ट्रेटेजी भी कर सकते हैं। सेम ऐसे कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें। जैसे इमेजिन करिए, अगर हम बात करते हैं लंच स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तो आप वहां पे टास्क ये रखिए कि खाना सामने है, आपको वो खाने को तभी खाना है जब तक आप 4 या 5 क्वेश्चन जो है फटाफट सॉल्व ना कर दे। हमने मॉर्निंग और नाइट में कितना रखा, 20-20 रखा था। यहाँ पे आप लंच में कर सकते हैं 4 to 5 रखिए क्वेश्चन। 4 to 5 मैंने क्यों बोला, क्योंकि वो कौन से रहेंगे, आपके फिजिक्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। या सेम चीज आप नाइट के लिए भी कर सकते हैं, डिनर के पहले की बात कर सकते हैं। तो वैसे क्या हो रहा है, अगर आप दिन में मिनिमम 5 एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं लंच स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, वो आपका 5 ही करिए। और फिर अगर हम डिनर में ले रहे हैं, तो डिनर में कितना हो रहा है, फिर से आपका वो 5 हो रहा है। तो एक दिन में आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके 10 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। इसको मैं अगर 30 से इंटू करूं, तो कितना आ रहा है आपका 300 क्वेश्चन यहाँ से भी आ गए, बिना किसी ज्यादा एफर्ट्स के, बिना किसी टाइम मैनेजमेंट के। आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस भी बहुत इजीली डेली बेसिस में कितने निकल के आ रहे हैं, आपके 300। और हम अगर बात करते हैं टूथब्रश वाले की, तो वो कितना निकल के आ रहा है आपका 1200। तो मतलब अगर हम इन सबको काउंट करें, लमसम लेके चले, तो कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 1500 क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा निकल के आ रहे हैं, किसमें, आपके विदाउट एनी टाइम मैनेजमेंट के। तो देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है यहाँ पे, बिना किसी एफर्ट्स के आप इजीली बहुत आसानी से इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाया है वो उसके लिए बनाया है, क्योंकि मैंने देखा है कि एग्जाम टाइम में बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पैनिक करते हैं, तबीयत खराब कर लेते हैं, वो रिविजन नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पाते हैं।
सिलेबस में क्या आगे पढ़े क्या ना पढ़े, बहुत ज्यादा वो डरे हुए रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये पैनिक मोड कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाता है जब एग्जाम जितने सामने आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि इस टाइप के जो वीडियोज है, जो स्ट्रेटेजीज है, इसको आप फॉलो करिए। दिन भर आप अपनी पढ़ाई करिए। अर्ली मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दिन में अपनी पढ़ाई की, लंच टाइम में कुछ क्वेश्चन फिर अपने सॉल्व कर लिया, फिर अपने ब्रेक ले लिया अपने आराम से, रात हुआ आपने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की, बिफोर डिनर आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, खाना वाना मस्त खा लिया, रात में सोने जा रहे हैं, सोने के पहले में दिन भर अपनी जितनी भी क्या की है स्टडी की है उनको रिकॉल करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, वहां पे फिर से अपना 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो ये बिना किसी ज्यादा मुश्किलों के आप इजीली इनको जो है कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इससे आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक्यूरेसी रेट है वो काफी अच्छी हो जाएगी। दूसरा, कहीं ना कहीं एग्जाम टाइम पे, एग्जाम हॉल में जो बच्चे बहुत डर जाते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट जो है पे गड़बड़ा जाता है, वो भी आपका क्या होगा, हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्योंकि आप बहुत ज्यादा कामनेस वहां फील करेंगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही काफी टाइम से क्या कर रहे हैं, आप अपना ट्रेनिंग लेते हुए चल रहे हैं, खुद से क्या कर रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं किसके लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आई थिंक ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप जरूर इसके लिए कमेंट में लिखिएगा कि आपको ये अच्छा लगा है। जो आप जरूर बताइएगा कि इस स्ट्रैटेजी वीडियो को जो मैंने बताया, आपको एक्सप्लेन किया, इसका आप यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो कितना बेनिफिट पहुंचा है आपको। जरूर अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर करिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।